रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस डिवीजन सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, तो वैसे कंडीशन में क्रोमोसोम बराबर बराबर भागों विभाजित नहीं हो पाते हैं। इसी क्रिया को नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। तो यह क्रिया खास करके ज्यादा फीमेल में होती है। मेल में तो नहीं के बराबर होता है, फीमेल में ज्यादा होती है। कुछ फीमेल में जो 35 वर्ष के बाद शादी करती है, तो वैसे कंडीशन में जब न्यू जनरेशन पैदा करने का समय होता है, तो वैसे कंडीशन में मियोसिस डिवीजन उस क्रोमोसोम को अलग नहीं कर पाते हैं, बराबर बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो वैसे कंडीशन जब मेल का संपर्क फीमेल से होगा, दोनों का जीन जब टकराएगा तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगा, अब यही बताने जा रहे हैं। आपको तो मालूम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि क्रोमोसोम की संख्या हर हाल में 46 ही होता है। 46 होता है तो वह मनुष्य हर तरह से फिटनेस में रहता है, कहीं किंतु परंतु नहीं होता है। लेकिन संसार में वेरिएशन होती है, अनेकों वेरिएशन होता है। अब जिस मनुष्य को 46 क्रोमोसोम नहीं है, उसमें ज्यादा क्रोमोसोम होती है, तो उसमें क्या परिवर्तन होने लगता है, आज यह बताने जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात है, सारा महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है, यह सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में सब महत्वपूर्ण क्लास है। एक भी पार्ट ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है, सब पार्ट अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे यह भी अब बताना है कि क्रोमोसोम 46 के रहना चाहिए, लेकिन जब 47 हो जाता है, किसी को 45 क्रोमोसोम हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में क्या परिवर्तन होता है लाइफ साइकिल में उस मनुष्य का, वह मैं आज बताऊंगा, क्लियर कट करूंगा। पहले मेल फीमेल का क्रोमोसोम का पहले जो वेरिएशन हुआ उसका मैं बोर्ड में अब समझाने जा रहा हूँ। इसलिए मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, हर काम समय पे करना है। जब शादी विवाह भी, जब मेच्योरिटी हो जाए बॉडी का, पढ़ाई लिखाई मतलब लाइफ साइकिल जब सेटलमेंट हो जाए, तो शादी विवाह भी कर लेना चाहिए, क्योंकि सजीवों का सबसे बेस्ट कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। सजीवों का बेस्ट कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। तो लाइफ साइकिल में सब चीज का अनुभव लेना चाहिए। अब फिलहाल हम आगे की ओर बताते हैं। फीमेल क्रॉस मेल, इसको क्रॉस बोला जाता है। मिलना, क्रॉस में मिलना, फीमेल और मेल। ध्यान से समझेंगे, गौर से सुनेंगे और इधर उधर ध्यान नहीं देना है, गौर से सुनना है। तो फीमेल के बॉडी में 44 ऑटोसोम प्लस XX क्रोमोसोम रहते हैं। मेल के बॉडी में भी 44 ऑटोसोम, ए का मतलब ऑटोसोम बार बार बता रहे हैं, प्लस X और Y। इसको Y के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। इसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है Y के द्वारा। अब आगे ध्यान दें, यहाँ पे मियोसिस डिवीजन बार बार चर्चा हो रही है। मियोसिस डिवीजन यानी मियोसिस डिवीजन की क्रिया किस सेल में होती है, पॉइंट इज नॉट। मियोसिस बार बार जब चर्चा हो रही है, और आपको मालूम हो ही जाना चाहिए कि मियोसिस डिवीजन की क्रिया किस सेल में होती है, तो पॉइंट इज नोटेड रिप्रोडक्टिव सेल में।
यानी प्रजनन कोशिका में जब रिप्रोडक्शन करने लगता है उस समय मियोसिस डिवीजन ज़्यादा एक्टिव होने लगता है, ज़्यादा अपनी भूमिका निभाते हैं। इस पॉइंट को गौर कर लिए कि सजीवों का बेस्ट कैरेक्टर रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि मियोसिस डिवीजन क्रिया किस सेल में काम करता है, रिप्रोडक्टिव सेल में काम करता है। सब महत्वपूर्ण बात है, फॉलो करते ही जाएं। आज का एग्जाम में पूछते रहता है, एग्जाम में बराबर ऑब्जेक्टिव पूछता है, वो सब बता रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए गौर करके, जो इतनी बातें हमने समझाया, अब उसका यहाँ रेशियो देखिए कैसे निकल रहा है। तो मियोसिस डिवीजन सही ढंग से काम नहीं करने के कारण क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये XX क्रोमोसोम को अलग नहीं कर पाया, बायस ऑटोसोम प्लस O जीन, यहाँ पे O जीन प्रकट हो गया। बायस ऑटोसोम प्लस XX, यही बात मैं अभी तक समझाया कि XX क्रोमोसोम को अलग नहीं कर पाया, तो XX साथ में ही रह गया, XS क्या हो गया, साथ में ही रह गया। अब यही मेल का संपर्क होगा तो वेरिएशन होना स्वाभाविक है, तो वेरिएशन होना स्वाभाविक है। और यहाँ पे O जीन कहाँ से आया, O जीन प्रकट हो गया, क्योंकि मियोसिस डिवीजन सही ढंग से काम नहीं किया। 35 वर्ष कुछ फीमेल में, सबने कुछ फीमेल में जो 35 वर्ष के बाद शादी करती है, अब किस फीमेल भी यह कंडीशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा भगवान जाने, बॉडी की कैपेसिटी निर्भर करता है, कहना मुश्किल है। अब यहाँ पर भी क्या काम करेगा, मियोसिस डिवीजन भूमिका निभाएगा। अब मियोसिस डिवीजन भूमिका निभाएगा, मेल में कहीं किंतु परंतु नहीं हो रहा है। बायस ऑटोसोम प्लस X, बायस ऑटोसोम प्लस Y, क्या हो गया, बायस ऑटोसोम प्लस Y। अब इसको टेबल के क्रॉस करके बताएंगे, क्रॉस करके क्या क्या होता है, तो सब बात समझ गए। फीमेल क्रॉस मेल, क्रॉस मेल मिलना, 44 ऑटोसोम प्लस XX, 44 ऑटोसोम XY। यहाँ पे मियोसिस डिवीजन जो कुछ फीमेल 35 वर्ष के बाद जो शादी करती है, तो उसके बॉडी में मियोसिस डिवीजन सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, जैसे कंडीशन में O जीन प्रकट हो जाते हैं, XX क्रोमोसोम को अलग नहीं कर पाए, इसलिए XX साथ में ही जुटा रह जाते हैं। अब यहाँ XY क्रोमोसोम मेल में मियोसिस डिवीजन सही ढंग से कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ क्रोमोसोम का सही ढंग से बंटवारा हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ पे X क्रोमोसोम अलग हो गया और Y क्रोमोसोम अलग हो गया। अब इसको टेबल के द्वारा समझाएंगे। अब इसको टेबल के द्वारा समझाना, तब इसको पहले साफ कर देना पड़ेगा, तब टेबल द्वारा समझाना। यहाँ तक समझाने के बाद अब मैं टेबल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। ऐसे बहुत बात हम समझाएंगे, लिखित नहीं होगा, पहले ही हम बोल देते हैं कि समझाने की क्रिया मेरा ज़्यादा होती है, लिखने की क्रिया मेरा कम होती है। अब और हद तक कोशिश करते हैं सारा बात मैं लिखा रहा हूँ। जब नेक्स्ट ओनली वन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अभी तो सेल्फ डिटर्मिनेशन पढ़ा रहे हैं, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाते हैं उससे बहुत सारा बात हम बताते हैं, बहुत बेहतरीन सब बात बताते हैं, और लिखने की क्रिया उसमें कम होती है, समझाने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब ध्यान दें, टेबल के द्वारा समझा रहे हैं। मेल मेल और फीमेल। ध्यान दें
बात को। मेल का क्या हुआ था, बायस ऑटोसोम प्लस एक्स, बायस ऑटोसोम प्लस वाई। ऊपर का सिस्टम हो गया मेल, नीचे का सिस्टम क्या हुआ, फीमेल। अब फीमेल में क्या हुआ था, बायस ऑटोसोम प्लस ओ, बायस ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, यही हुआ था। अब ध्यान देंगे, जब मेल और फीमेल दोनों आपस में संपर्क करेंगे, कोहैबिटेशन संभोग करेंगे, दोनों का जो आपस में क्रोमोसोम मिलन होगा। अब संभोग की क्रिया में, रिप्रोडक्शन की क्रिया में, अगर मेल का यह क्रोमोसोम फीमेल के इस क्रोमोसोम से टकरा गया तो क्या होगा, पर ध्यान से समझें। तो पहले एकाएकी समझा रहे हैं, एकाएकी क्रोमोसोम फ्यूज करेगा। अब जब रिप्रोडक्शन करता है मेल का स्पर्म, जब फीमेल के बॉडी में जाता है, ऐसे समझिए, तो कौन स्पर्म, स्पर्म में दो ही रहता है क्रोमोसोम, एक्स और वाई। मान लिया ये एक्स क्रोमोसोम गया पहले, तो ओ से टकराएगा तो क्या होगा, फिर अगर मान लिया वाई क्रोमोसोम इससे टकराएगा तो क्या होगा, फिर मान लिया ये एक्स क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम फीमेल से टकराएगा तो क्या होगा, वाई क्रोमोसोम इससे टकराएगा, फिर क्या होगा। सब नक्शा द्वारा समझते जाए, ध्यान से सुनना है। अब मैं इसका बनाने जा रहा हूँ। जब संभोग करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो मेल का क्रोमोसोम जब फीमेल बॉडी में गया तो यह स्पर्म यानी यह एक्स क्रोमोसोम फीमेल के ओ जीन से अगर टकरा गया तो क्या होगा, तो 22 क्या हो गया, 44 ऑटोसोम प्लस एक्स और ओ, एक्स और ओ। यहाँ क्रोमोसोम का ओ का कोई वैल्यू नहीं है, बात समझिए या ध्यान से। तो 44 से 45, इसमें क्रोमोसोम कितना हो गया, 45 क्रोमोसोम, 45 क्रोमोसोम। 45 कैसे हुआ, पुनः एक बार समझिए, 44 और प्लस एक्स क्रोमोसोम, तो यह एडिंग हो गया 44 से 45, ओ का कोई वैल्यू नहीं है। तो कितना क्रोमोसोम हो गया, 45 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हो गया। यह कहलाएगा टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम कहलाता, टर्नर सिंड्रोम। और आगे समझाएंगे। अब ध्यान दें, अगर मेल जो संभोग करते हैं, अगर यह जीन, यह क्रोमोसोम फीमेल की इस क्रोमोसोम टकरा गया तो 44 ऑटोसोम प्लस वाई ओ, तो वाई ओ का कोई वैल्यू नहीं है, तो 44 से 45, यहाँ क्या हो गया, 45 क्रोमोसोम, 45 क्रोमोसोम। जब पैदा लेते ही क्या हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम है, पैदा लेते ही डेथ कर जाएगा, पैदा लेते ही डेथ कर जाएगा। अब ध्यान दें, अब अगर मेल का यह क्रोमोसोम फीमेल के इस क्रोमोसोम से टकरा गया संभोग की क्रिया में, ध्यान दें, 44 ऑटोसोम प्लस बहुत से देखें एक्स, यहाँ डबल एक्स कितना हो गया, ट्रिपल एक्स, कितना हो गया, ट्रिपल एक्स, 2 एक्स फीमेल का
एक एक्स किसका हुआ, मेल का, तो 3x हुआ ना, तो कितना हो गया 44, एक 45, एक 46, एक 47, कितना क्रोमोसोम हो गया 47 क्रोमोसोम, यानी 47 क्रोमोसोम हो गया। यह कहलाएगा क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर, यह शॉर्ट क्वेश्चन बराबर देते रहता है 12 के एग्जाम में, बराबर यह देते रहता है। क्लिनेफेल्टर क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। अब क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है वो भी समझाएंगे। अब यह क्रोमोसोम, मेल का यह जीन फीमेल का इस जीन से टकराएगा तो क्या होगा, तो बोले 22 क्या हो गया 44 ऑटोसोम प्लस मेल का वाई जीन, अब फीमेल का यहाँ डबल एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स वाई, कितना हो गया 44, एक 45, एक 46, 47, कितना क्रोमोसोम हो गया 47 क्रोमोसोम, 47 क्रोमोसोम हो गया। यह कहलाएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम कहलाएगा। अब सारा बात समझें, अब ध्यान से समझें, सब हमने नक्शा द्वारा समझा दिया, उम्मीद है सारा बात समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे। मेल का यह क्रोमोसोम, इसके पहले नक्शा बताए, मेल का यह क्रोमोसोम फीमेल के इस क्रोमोसोम से टकरा गया तो 22 क्या हो गया 44, एक्स ओ क्या हो गया एक्स ओ का कोई वैल्यू नहीं होता है, बार बार समझा रहा हूँ। तो 44 से क्या हो गया 45 क्रोमोसोम। ध्यान से सुनिए, तो इस कंडीशन या जनरेशन पैदा जो होगा वह क्या होगा टर्नर सिंड्रोम कहलाएगा। तो पॉइंट इज नोटेड, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है टर्नर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है। इस शॉर्ट क्वेश्चन बराबर 1 साल के बाद ऐसा पूछते रहता है, तो शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट हो गया। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, मेडिकल समय भी क्वेश्चन पूछता है कि टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। यह 4 कॉलम देगा, उसमें नॉलेज है तो लगाना होगा 45 क्रोमोसोम। बात समझ गए, अब आगे समझाते हैं। तो टर्नर इसमें क्या होगा जनरेशन पैदा लेगा, आसानी से लेगा पैदा, कहीं किंतु परंतु नहीं होगा। जनरेशन जो पैदा लेगा, यहाँ पे ओ जीन है, खाली एक्स क्रोमोसोम पावरफुल है, तो वह जनरेशन रोगों से ग्रसित होगा। वह जनरेशन क्या होगा टर्नर सिंड्रोम में, ध्यान से सुनना, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 45 होता है। इसमें जनरेशन पैदा लेते हैं, लेकिन वह जनरेशन अनेक रोगों से ग्रसित होते हैं। वह जनरेशन कुछ दिन तक लाइफ साइकिल चलाते हैं, उसके बाद वह भी रोगों से ग्रसित होकर डेथ कर जाते हैं। इसी क्रिया को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। पुनः एक बार समझें, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 45 होते हैं। इसमें जनरेशन पैदा लेते हैं, लेकिन वह जनरेशन अनेक रोगों से ग्रसित होते हैं। वह जनरेशन कुछ दिन तक अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं, उसके बाद वह भी डेथ कर जाते हैं। इसी क्रिया को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अब आगे देखें, अब अगर मेल का यह जीन, यह क्रोमोसोम फीमेल के इस क्रोमोसोम टकरा गया, अंदर स्पर्म जाने पर किससे कौन क्रोमोसोम से फीमेल बॉडी टकराएगा भगवान जाने। तो फिलहाल अगर टकरा गया तो 22 क्या होगा 44 ऑटोसोम, अब प्लस वाई और ओ, तो 44 से क्या हो 45 का, तो का कोई वैल्यू नहीं है।
45 क्रोमोसोम हुआ। यह जनरेशन पैदा लेते ही डेट कर जाएगा, क्योंकि सिर्फ वाई है, पावरफुल यंग है ही नहीं, सिर्फ वाई क्रोमोसोम है, इसलिए वह जनरेशन पैदा लेते ही डेट कर जाएगा, क्लीन बोल्ड हो जाएगा। अब आगे समझें, अगर यह क्रोमोसोम फीमेल के इस क्रोमोसोम से टकरा गया, अगर मेल का यह क्रोमोसोम फीमेल के इस क्रोमोसोम टकरा गया तो डबल एक्स और मेल का एक्स क्या हो गया, ट्रिपल एक्स, तो 47 क्रोमोसोम, तो 44, 1 45, 1 46, 1 47। यस, यह क्या कराएगा, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। तो पॉइंट इज नोटेड, शॉर्ट क्वेश्चन में बराबर पूछा गया है कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है, समझा दें। और ऑब्जेक्टिव में हर कंपटीशन में पूछता है कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 47 क्रोमोसोम। समझ गए बात को। अब क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है, इसमें जनरेशन पैदा लेगा, चाहे किंतु परंतु नहीं होगा, वह जनरेशन आगे भी बढ़ेगा, वह जनरेशन युवावस्था तक ही जीवित रह सकता है, युवावस्था तक भी जीवित रह सकता है। बात समझिए हम क्या कह रहे हैं, युवावस्था तक जीवित भी रह सकता है, एकाएक उसके बॉडी में कुछ ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाता है, उसमें समय भी नहीं लगता, वह डेथ कर जाता है। इसी क्रिया को क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है, इसमें जनरेशन पैदा लेते हैं, युवावस्था तक जीवित रहते हैं। अचानक युवावस्था में कुछ कंडीशन होने पर ऐसी कुछ कंडीशन उत्पन्न हो जाते हैं जो वह डेथ कर जाते हैं, इसी क्रिया क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। आगे समझे डाउन सिंड्रोम, यह भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर मेल का यह क्रोमोसोम फीमेल के इस क्रोमोसोम से टकरा गया, तो दोनों जब टकराएगा तो 44 ऑटोसोम, मेल का वाई और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, तो यह क्या हो गया, 47 क्रोमोसोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है। ये बात समझ लो ऑब्जेक्टिव में। और डाउन सिंड्रोम क्या है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होता है, इसमें जनरेशन पैदा लेते हैं, कहीं किंतु परंतु नहीं होता है, यंग स्टेज तक भी जीवित रहते हैं। जब ओल्ड स्टेज आने लगते हैं, एकाएक कुछ कंडीशन हो जाता है तो वो डेथ कर जाता है। अगर उस कंडीशन में ओल्ड स्टेज में अगर बॉडी को मेंटेनेंस रखे, बॉडी के फिटनेस पर ध्यान दे, तो वह बुढ़ापा जैसे हम बूढ़ा होकर डेथ करते हैं वैसे यह डेथ कर रह सकते हैं, वैसे यह भी जीवित रह सकते हैं अगर बॉडी पर ध्यान दे तो। लेकिन अगर बुढ़ापा ओल्ड स्टेज आते आते इसमें कुछ कंडीशन होने लगता है तो यह डेथ कर जाते हैं। दोनों बात इसमें हो जाता है, फिटनेस पर भी अगर बॉडी परहेज रखा जाए तो हम बूढ़ा होकर भी मर सकते हैं, यानी तो ओल्ड स्टेज आते आते यह डेथ कर जाते हैं। इसी क्रिया को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो सारा बात मैंने समझा दिया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कहीं किंतु परंतु नहीं लगा होगा। और यह समझने के बाद, अपना लिखने के बाद आपको यह पढ़ाई कैसा लगा, यह हमको लाइक या सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इससे हमारा मेहनत ज़्यादा सक्सेस होगा, इससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि हमने बढ़िया से पढ़ाया। इसलिए हमारे सारे स्टूडेंट या हम लोग भी जो है बराबर ध्यान से देखे, सब्सक्राइब किए, लाइक किए, इससे हमारी कॉन्फिडेंस जो है 4 गुनी बढ़ते जाएगा और हम मेहनत करते जाएंगे और 3 दूनी रात 4 गुनी हम बढ़िया से पढ़ाते जाएंगे और आपको हम नॉलेज देते जाएंगे। जितना हमको नॉलेज था मैंने इस विषय पर अपना नॉलेज दिया। थैंक यू।